हेलो एवरीवन, वेलकम टू लुमेंस एकेडमी। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो टॉपिक वो है आईआईटी जैम का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आज। ठीक है, तो सॉल्व करने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन दे दें। मेरा नाम है विश्वजीत चैटर्जी, जैसे कि आपको स्क्रीन पे तो दिख ही रहा होगा। ठीक है, और मैं एक अनअकैडमी पे प्लस एजुकेटर हूँ। तो आप अगर अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो आज ही जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। और ये कोड को अगर आप यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप इस कोड का यूज कीजिए ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, अगर ये बात आपको समझ में आ गया तो अभी मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, एक बार ध्यान से सुन लीजिए और देख लीजिए। जैसे कि अभी अनअकैडमी पे एक रिवीजन बैच स्टार्ट होने वाला है बेस्ड ऑन आईआईटी जैम फिजिक्स, जिसमें हमारे दो टीचर्स हैं, राहुल सर एंड चंद्रशेखर भोज सर। ठीक है, ये 10 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है ये रिवीजन बैच। तो आप लोग प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर के ये बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, तो कि आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप ये बैच में एनरोल करा लेंगे और इस कोड का यूज करेंगे ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिल सके। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप ये लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2020 में आईआईटी जैम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए इसको देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि इसे सॉल्व कैसे किया जाए। क्वेश्चन है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल रिलेटिव टू ओरिजिन वेरीज विथ टाइम t एज l इज इक्वल टू x 4x अल्फा t स्क्वायर y kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड वेयर अल्फा इज 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। द एंगल बिटवीन l and the torque acting on the particle becomes 45 डिग्री आफ्टर अ टाइम ऑफ डैश सेकेंड। ये क्वेश्चन है। बेसिकली आपका एंगुलर मोमेंटम दिया हुआ है, ठीक है, और अल्फा जो एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू आपको बताया गया है, और वो कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो 1 दिया हुआ है यहाँ पे। और एक बात क्या बोला गया है कि जो आपका एंगुलर मोमेंटम है एंगुलर मोमेंटम L और टॉर्क के बीच का भी एंगल दिया हुआ है। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपके पास एंगुलर मोमेंटम दिया हुआ है तो क्या आप टॉर्क नहीं निकाल लीजिएगा? तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। अगर हम सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो हमारे पास जो गिवन पार्ट है वो है हमारा L इज इक्वल टू 4x कैप प्लस अल्फा टी स्क्वायर वाई कैप। ठीक है, अगर हम टॉर्क निकालना चाहें तो टॉर्क क्या हो जाएगा, dl बाई dt। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, d4x कैप प्लस 4t स्क्वायर वाई कैप बाई dt। ये पार्ट तो कांस्टेंट है, ये तो पार्ट देख रहे हैं ये कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएट सिर्फ ये वाला पार्ट होगा। तो इस पार्ट को डिफरेंशिएट करते हैं। चलिए ठीक है, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे ये पार्ट फर्स्ट पार्ट 0, ये पार्ट तो 0 हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 4dt स्क्वायर बाई dt वाई कैप, ये हमारा फाइनली आ जाएगा 8t वाई कैप। ये हमारा टॉर्क आ गया। ये जो वैल्यू आया ये हमारा टॉर्क के लिए ये वैल्यू आया। अगर हमारा टॉर्क का वैल्यू निकल गया, L हमको पता है, और एक गिवन पार्ट क्या है कि L और टॉर्क के बीच का एंगल 45 डिग्री है। अगर हम L और टॉर्क के बीच का जो एंगल 45 डिग्री है और हम ये दोनों का अगर हम डॉट प्रोडक्ट ले लें तो देखते हैं हमारा आंसर आता है कि नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। अगर हम L डॉट टॉर्क करें, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं L टॉर्क कॉस थीटा। ठीक है, और L का जो वैल्यू है यहां से हम लिखेंगे, ये हमारा L का वैल्यू है, देख रहे हैं, तो L का वैल्यू वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं। L का वैल्यू जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो x कैप प्लस अल्फा टी स्क्वायर वाई कैप। ये बात तो आपको समझ में आ रहा होगा। डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ये आपका 8t क्या हो जाएगा, 8t। यहां पे आपको ध्यान देना है, सॉरी एक बात यहाँ पे हम आपको गड़बड़ बता दी यहाँ पे, उसे हम सुधार लेते हैं। चलिए इस पार्ट में हमारा जो डिफरेंशिएशन होगा ये तो 0 हो गया, यहाँ पे 4 नहीं है, ये आपका अल्फा था,
इसे हमने गलती से यहाँ पे 4 लिख दिया था, तो ये आपका अल्फा हो जाएगा, तो अल्फा बाहर और dt स्क्वायर बाई dt वाई कैप, ये आपका हो जाएगा 2 अल्फा t वाई कैप। ठीक है, तो यहां पे जो आएगा 8 नहीं आकर के यहां हो जाएगा आपका 2 अल्फा t वाई कैप। ये बात तो क्लियर होगा, 2 अल्फा t वाई कैप। यहां पे ये पार्ट आपको पता चल गया। अब यहां पे हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। l का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट अंडर 16 प्लस 4 4 या 16, और ये हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर t का पावर 4। ठीक है, फिर यहां पे इंटू ही करेंगे, रूट अंडर हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हो जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, अब हर एक जगह अल्फा का वैल्यू बैठा देते हैं क्योंकि हमको अल्फा का वैल्यू पता है। अल्फा का वैल्यू है 1, तो यहाँ पे 4 इसके साथ तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, सिर्फ y वाला पार्ट मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2 अल्फा स्क्वायर टी का क्यूब, y तो डॉट हो गया है, वो आपका 1 हो जाएगा, ये पार्ट आ जाएगा, इज इक्वल टू, अब हाँ यहाँ पे साथ ही साथ कॉस थीटा का जगह कॉस 45 डिग्री लिख देते हैं। अब क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, उसे देख लेते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग आगे सॉल्व करें तो रूट अंडर 16 प्लस अल्फा को 1 लिख दिए, चलिए अल्फा स्क्वायर ही फिलहाल लिखते हैं, टी का पावर 4 इंटू रूट अंडर 4 अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर। अब चलिए इंटू कॉस 45 का वैल्यू बैठा देते हैं। कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2। ये जो वैल्यू हमारा आ गया, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा 2 अल्फा को 1 इंटू टी क्यूब इज इक्वल टू, इसे हम सॉल्व करके लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करके फिलहाल लिखेंगे रूट अंडर 16 प्लस टी का पावर 4 इंटू रूट अंडर 4t स्क्वायर। 4t स्क्वायर को 2t लिखा जा सकता है, तो इसीलिए डायरेक्टली इसको 2t ही लिखते हैं। इसको डायरेक्टली 2t लिखेंगे, 2 अल्फा t होगा तो अल्फा का वैल्यू 1 इंटू 1/√2, ये √2 को उधर मल्टीप्लाई कर दिए, 2√2 टी क्यूब इज इक्वल टू 16 प्लस टी का पावर 4 रूट क्या हो जाएगा हमारा इंटू 2t, ये पार्ट आ गया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा उसके विषय में बात कर लेते हैं। इधर आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 2 टी का पावर 6 इज इक्वल टू, इधर क्या है, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16 प्लस टी का पावर 4 इंटू, इधर क्या हो जाएगा, तो सॉरी इधर क्या हो जाएगा हमारा 2t है, तो 2t को हम लिख सकते हैं 4t स्क्वायर, ये पूरा स्क्वायर करके ये वैल्यू आ गया। अब इसको कैंसिल करेंगे तो t का पावर 4, ये हमारा t कट जाएगा, ये 4 और ये 4 कट गया। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे फाइनली आएगा हमारा 2t का पावर 4 इज इक्वल टू 16 प्लस टी का पावर 4। क्लियर। अब क्या करते हैं, t का पावर 4, 2t का पावर 4 माइनस टी का पावर 4 इज इक्वल टू 16, यहां पे आ जाएगा t का पावर 4 इज इक्वल टू 16। अब 16 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 4, देयरफॉर t इज इक्वल टू आएगा 2 सेकेंड। तो हमारा जो आंसर यहाँ पे होने वाला है ये हमारा 2 सेकेंड होगा आंसर। फाइनल आंसर आप लोगों को आ गया, समझ में आया ऐसे हम लोग कैसे सॉल्व किए, टेक्निक समझ में आया। पहले हम लोग L दिया हुआ था तो टॉर्क निकाल लिए, टॉर्क निकाल लिए तो हमारे पास दोनों वेक्टर क्वांटिटी आ गया L और टॉर्क का, ठीक है ना। तो दोनों का हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकाले, दोनों का मैग्नीट्यूड का वैल्यूज लिख दिए, इसका भी मैग्नीट्यूड इसका भी मैग्नीट्यूड लिख दिए, उसके बाद cos 45 लिख करके हम लोग आगे सॉल्व करते हुए फाइनल हमारा ये 2 सेकेंड आंसर आ गया। तो चलिए हम लोग अब अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि ये इसको सॉल्व करना कैसे है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है हमारा, द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ अ रॉड लेंथ 2 मीटर वेरीज एज रो इक्वल टू 3x kg पर मीटर। यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे रो का वैल्यू जो दिया हुआ है 3x kg पर मीटर दिया हुआ, मतलब कि ये जो डेंसिटी है, डेंसिटी पर यूनिट लेंथ के बारे में बात हो रहा है। यहाँ पे इस बात का बिल्कुल ध्यान देना है कि डेंसिटी पर यूनिट लेंथ के बारे में बात हो रहा है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट अ परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू द टिप ऑफ द रॉड इज। अब इसको कैसे निकालना है, पहले तो फिगर बनाना होगा। तो चलिए हम लोग फिगर बनाने के लिए कुछ काम कर लेते हैं। फिगर बनाने के लिए हम लोग के पास एक ब्लॉक ले लिए, मान लीजिए कि इसको हम थोड़ा सा लंबा कर देंगे,
ये हमारा मान लीजिए ब्लॉक है। ये जैसे जैसे आपका मान लीजिए इस एंड से इस एंड तक जा रहा है, इसका क्या है, डेंसिटी वैरी कर रहा है, लेंथ के साथ इसका डेंसिटी वैरी करता है। अब लेंथ के साथ किस तरह से डेंसिटी वैरी करेगा वो बाद की बात है, पहले मतलब कि इसका लेंथ के साथ मास वैरी कर रहा है, कह सकते हैं, ठीक ना। मास पर यूनिट लेंथ जो है वैरी कर रहा है इस तरह से, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग ये वैरी कर रहा है। अगर मान लीजिए कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दिया हुआ है, अगर इस जगह पे हम यहां से एक एक्सिस पास कराए, इस एक्सिस के अलोंग अगर ये घूमेगा इस तरह से, कहीं ना कहीं ये अगर इस तरह से घूमेगा मान लीजिए, ठीक है, तो इस केस में हम लोग एक रैंडम कोई एक डिस्टेंस ले लेंगे जो कि रहेगा यहां पे एक रैंडम डिस्टेंस ले लिए x, ठीक है, dx, यहां से यहां तक का ले लिए dx, और इसका जो लेंथ है ये लेंथ हम ले लिए हैं x, ठीक है। अब अगर हमको स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया di इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं इस जगह का क्या हो जाएगा, मास, छोटा सा मास, उसको हम लोग dm लिखेंगे इंटू एक्स स्क्वायर। ये जो मास है, ये जो रेड पार्ट से हम इसको छोटा सा मास निकाले हैं, इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा di इज इक्वल टू dm इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए हम लोग dm निकालते हैं। हमारा dm है क्या, अगर हम dm के बारे में बात करें तो रो हमारा दिया हुआ कितना है, रो दिया हुआ है हमारा देखिए 3x kg पर मीटर दिया हुआ है रो। अगर हमको मास निकालना है, dm निकालना है, तो अगर हम रो इंटू dx कर दे तो क्या हमारा मास नहीं निकल जाएगा, क्योंकि ये kg, ये मास पर मीटर का वैल्यू दिया हुआ है, तो डेंसिटी को अगर हम लेंथ से मल्टीप्लाई कर दे, dx से मल्टीप्लाई कर दे, तो इतना का मास नहीं निकल जाएगा जो कि dm रहेगा। तो dm को हम लोग रो इंटू dx लिख सकते हैं। ये हमारा dm आ गया। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ रहा है। अब यहां पे क्या बोला है, लेंथ ऑफ द रॉड है 2 मीटर, और ये स्टार्ट कहां से हो रहा है, 0 से लेकर के ये 2 मीटर तक, मतलब कि ये जो कंप्लीट मास है ये अगर इस एक्सिस में रोटेट करेगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है जी। रो के बारे में आपको पता चल गया, मास के बारे में पता चल गया, तो चलिए अगला बात देखते हैं कि हमारा जो डी हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी को हम लोग लिख सकते हैं रो इंटू डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। अब ये dm के जगह पे हम ये पार्ट तो लिख ही सकते हैं, देखिए dm है, dm के जगह पे हम ये चीज लिख दिए, ठीक है, इस वैल्यू को लिख दिए। अब क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है, क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा वैल्यूज आता है रो डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये वैरी करेगा कहां से, फ्रॉम 0 to 2 मीटर, ठीक है, तो 0 to 2 लिख दिए, ठीक है। ये हमारा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई आएगा, और यहां पे इंटीग्रेशन 0 से 2 तो लिखेंगे, रो के जगह पे 3x बैठाएंगे। हम जानते थे रो का वैल्यू क्या था, रो का वैल्यू 3x था, देख रहे हैं रो का वैल्यू 3x था, तो 3x हम यहाँ पे बैठा दिए, और इंटू एक्स स्क्वायर भी था तो एक्स क्यूब हो जाएगा, इंटू dx हो गया। क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 बाहर चला जाएगा, x का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 2 तक, ठीक है। अब इसका वैल्यूज बैठाते हैं, 3 इंटू 2 का पावर 4 बाई 4 माइनस 0, ठीक है। इसको जब आप फाइनली सॉल्व कीजिएगा तो 3 इंटू 16 बाई 4, यानी कि फाइनल जो आंसर आएगा ये कट करके ये आपका फाइनली आ जाएगा 12 kg मीटर स्क्वायर। ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया 12। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो 12 होगा, विच इज आंसर बी। उम्मीद करते हैं आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ये 2019 का क्वेश्चन था जी, ठीक है। ये हमारा रिलेटेड टू जो भी क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं वो रिलेटेड टू सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि रोटेशनल मोशन से जो टॉपिक है उससे हम लोग बात कर रहे हैं। ये दोनों टॉपिक उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स हम लोग 2 ही क्वेश्चन रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, ये दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए हों तो कमेंट कीजिए, ठीक है। और भी इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आपको अलग टाइप का क्वेश्चन देखना है तो प्लीज कमेंट कीजिए, ठीक है। जो कि कंपटीशन में आया हुआ है, आपको ट्रिक्स जानना है तो आप कमेंट कीजिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।
ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।